एक और चीज़ जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखनी ज़रूरी है वो ये है कि अगर ओनर बीच में और पैसा इन्वेस्ट करेगा या विड्रॉ करेगा तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 अप्रैल को ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 4 लाख से, और आफ्टर 3 मंथ्स उसने 1 लाख रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिए। तो अप्रैल टू जुलाई उसकी कैपिटल 4 लैक्स थी और जुलाई ऑनवर्ड उसकी कैपिटल 5 लैक्स हो गई। तो अगर इंटरेस्ट का रेट 10% तो हम इंटरेस्ट 10% कैसे चार्ज करेंगे? पहले 4 लैक्स पे फॉर 3 मंथ्स और फिर 5 लैक्स पे फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं 10% का, मगर 4 लैक्स पे 3 मंथ्स का दे रहे हैं, 5 लैक्स पे 9 मंथ्स का दे रहे हैं। तो इस तरह से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा? 47,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए ये बात ध्यान रखना कि अगर ओनर और पैसा लगाए या पैसा निकाल ले तो उसको प्लस माइनस करना मत भूलना। जैसे अगर इसी ने 1 लाख रुपए निकाल लिए होते तो पहले हम 4 लाख पे लगाते, फिर 1 लाख माइनस करके 3 लाख पे लगाते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल देखो, ए और बी पार्टनर से दोनों की कैपिटल 15 लाख और 9 लाख थी। 1 अक्टूबर को दे बोथ डिसाइडेड कि उनकी कैपिटल 12 लाख ईच हो जानी चाहिए। अब 6 महीने बाद दोनों ने डिसाइड किया हम अपनी कैपिटल चेंज कर देंगे। तो यार ट्राई करो समझने का। ए ने 15 लाख से शुरू किया था, आफ्टर 6 मंथ्स उसने 3 लाख विड्रॉ कर ली। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ए का पहले 15 लाख पे फॉर 6 मंथ्स, फिर 12 लाख पे फॉर 6 मंथ्स, टोटल मिला के उसका ये आ जाएगा। वैसे बी का कैसे निकालेंगे? 9 लाख पे पहले फॉर 6 मंथ्स, फिर 12 लाख पे फॉर 6 मंथ्स, तो उसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका है। अगर और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऐड होता है, और अगर विड्रॉ करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। पार्टनर ने, किसी ने हमें लोन दे रखा है, उसको इंटरेस्ट देना है, तो उसका इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड होता है 6% पर एनम। तो अगर ए ने हमें लोन दिया है तो हम ए को उस लोन पे 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, भले कंपनी कमाए या नहीं कमाए। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज बिलोंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर 1 लाख का लोन है, 6% इंटरेस्ट है, 6,000 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे अगर बी ने भी लोन दिया है तो उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा। तो किसी भी पार्टनर ने अगर लोन दे रखा हो तो उसका इंटरेस्ट लोन यहाँ पर आता है। अगर हमें किसी पार्टनर ने अपनी जगह रेंट पे दे रखी है, उसका रेंट भी यहाँ पर आएगा। सपोज करो ए ने जगह दे रखी है, हमने किसी मैनेजर को बाहर से कमीशन प्रोवाइड करनी है तो वो भी यहाँ पर आएंगी। तो ये सारे एक्सपेंस डेबिट साइड में आ रहे हैं, ये तो हमें पता है, मगर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। किसी अकाउंटेंट की सैलरी भी अगर होती तो वो भी यहाँ पर आती। तो ये हमें अगर चीज़ें दे रखी हो तो ही हम P&L अकाउंट बनाएंगे, वरना हम ये अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते। इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले हम P&L अकाउंट बनाते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना हो, रेंट देना हो, कमीशन देनी हो, तो हमारी बुक में कुछ सम्स है जिसमें हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है, तो हम सिर्फ P&L अकाउंट बना के वो प्रोवाइड करेंगे। अब यही जो हमने आंसर निकाला नेट प्रॉफिट, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय साइड में। अब यहाँ पे वो सारी लगा रखी हैं, उस पर इंटरेस्ट देना है तो वो यहाँ पर आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों आता है? बिकॉज इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सिर्फ तभी दिया जाएगा जब कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, वरना हम नहीं देते। पार्टनर ने हमने किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो भी यहीं पे आएगी, ए की सैलरी हो या बी की सैलरी हो। अब सपोज को सैलरी के बारे में नहीं लिखा तो हम नहीं लिखेंगे। अब सैलरी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ए की 1,000 रुपीज़ पर मंथ है तो 1,000 इंटू 12 कर देंगे। बी की पूरे साल की 10,000 है तो सीधा 10,000 लिख देंगे। पॉसिबल है बी की सैलरी नहीं है, सिर्फ ए की सैलरी है, तो हम सिर्फ ए को सैलरी देंगे। तो ये मैक्सिमम फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें हो सकता है कोई चीज़ें नहीं दे रखी हो। IOD कल हमने सीखा था, वो बाय साइड में आएगा ए और बी का। अगर हमें किसी पार्टनर को कमीशन देनी हो तो वो डेबिट साइड में आएगी। अब ये कमीशन निकालने के वही तरीके थे जो हमने 11 में सीखे थे, पॉसिबल इम्पॉसिबल, जो हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। रिजर्व्स देना हो तो वो यहाँ पर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो इस अकाउंट को बिलोंग करती हैं, और इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है दैट इज ट्रांसफर टू ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो उसमें बांटेंगे, नहीं दे रखा होगा तो इक्वली बांटेंगे। सपोज को रेशियो 3:2 है तो उसको कैसे बांटेंगे? 3/5 और 2/5। अगर रेशियो नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं। तो आज एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज को यहाँ तक मैंने सम सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 रुपीज़ का, और सैलरी दे रखी है 12,000 की। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ए को कमीशन देनी है, अब क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए इज गिवन कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी इन दोनों को माइनस करके हमें 10% देना है।
तो अगर मैं 50,000 में से इन दोनों को माइनस करूंगा तो इट कम्स टू 22,000, उसका हम सिंपल 10% कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 2200। तो ये आ गई हमारी ए की कमीशन। फिर जो बैलेंस बचेगा हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो ये तो एक लैंग्वेज थी जिसको हम कहते हैं पॉसिबल सिचुएशन। अब एक और लैंग्वेज देखो, ए इज गिवन 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। वो कह रहे तीनों को माइनस करो, उसका 10% निकालो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं मगर हम कमीशन को माइनस नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, 50,000 में से पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, इंटू 10/110 कर देंगे। जितना रेट होगा वो नीचे जुड़ जाएगा, ये उसी कमीशन आ जाएगी। फिर जो बैलेंस बचेगा हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा फंडामेंटल्स, उसमें कभी कभी ना इसकी एंट्रीज भी पूछते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो वो कैसे एंट्रीज बनाई जाती हैं एक बार शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री बनेगी, इसकी बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एंट्री इसकी बनेगी। आईओसी की, सैलरी की, कमीशन की, जो भी कुछ हमें पार्टनर्स को देना, इसकी दो एंट्रीज बनेंगी। जैसे पहले बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और दूसरी बनेगी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी दो एंट्रीज हैं, एक एडजस्टिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और एक क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसी सैलरी की भी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो हर एक की दो बनेगी। कमीशन की भी ऐसी बनेगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की उल्टी एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजर्व्स की बनेगी पी&एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स, इसकी एक ही एंट्री बनती है। और प्रॉफिट की भी एक ही एंट्री बनेगी, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो हर एक की, इसकी दो है, इसकी दो है, इसकी दो, इसकी भी दो, इसकी एक एंट्री है, इसकी सिंगल एंट्री, इसकी सिंगल एंट्री, ये खाली क्लोजिंग एंट्रीज बनती हैं इन तीनों की। अगर तुम्हें कैपिटल फिक्स हो तो जहाँ पे हम एज कैपिटल बीज कैपिटल लिख रहे थे, बस वहीं पे करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा, एज करंट बीज करंट। कल हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना। अब ये कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक है फिक्स्ड मेथड। आज हम ये दोनों कवर करेंगे। कल हमने फ्लक्चुएटिंग के बारे में देखा था, उसमें सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और एक करंट अकाउंट भी बनेगा। तो ओवरऑल अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करें तो पी&एल अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनता है। जबकि अगर फिक्स मेथड का रूट यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कॉमन रहेगा, साथ में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनेगा तुम्हारा। तो एक फ्लक्चुएटिंग का रूट है, एक फिक्स का रूट है। फ्लक्चुएटिंग जो हमने कल सीखा था, पहले बार उस पर वापस आते हैं। सबसे पहले इसमें बैलेंस लिखा जाएगा। बैलेंस फिर बता दो, ये कैपिटल का बैलेंस होता है जो पुराना बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है नया बिजनेस स्टार्ट करा है तो हम कैश के नाम से दिखाते हैं। ड्राइंग्स होंगी तो वो डेबिट साइड में आती हैं। अब ड्राइंग्स वैसे दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉर्मल ड्राइंग्स, एक होती है कैपिटल ड्राइंग्स। नॉर्मल ड्राइंग्स हम कहते हैं प्रॉफिट्स में से निकालने को, जो हमने कमाया वो हम घर पे ले गए, उसको बोलते हैं नॉर्मल ड्राइंग्स। और एक होती है कैपिटल ड्राइंग्स, जो हमने कैपिटल लगाई थी उसी को विड्रॉ कर लेना। तो कोई भी ड्राइंग्स हो इसमें यहाँ पे डेबिट साइड में आएंगी। अगर बाय चांस हमने एडिशनल कैपिटल गिवन हो तो वो भी बाय साइड में आता है, बाय एडिशनल कैपिटल के नाम से। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में वो लिया नहीं है, मगर अगर वो भी होगा तो वो भी हम बाय साइड में यहाँ पे शो कर देंगे बाय एडिशनल कैपिटल के नाम से। उसके अलावा जो हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसको हम सारा यहाँ पे क्रॉस एंट्री करेंगे, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट जो ए और बी को मिल रही है, और आईओडी डेबिट में आएगा। बैलेंसिंग फिगर विल बी कैरिड ऑन। तो ये हमने कल सीखा था फ्लक्चुएटिंग मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें फिक्स मेथड का फॉर्मेट भेजता हूँ। अब आते हैं हम लोग फिक्स मेथड के ऊपर। फिक्स मेथड में दो अकाउंट अलग अलग बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बहुत रेयर चीज़ें आएंगी, सिर्फ बैलेंस आएगा, वही नया बिजनेस होगा तो बाय कैश। अगर एडिशनल कैपिटल होगी तो बाय कैश के नाम से आएगी। और कैपिटल ड्राइंग्स यहाँ पर आती हैं। फिर से बता दो, कैपिटल ड्राइंग्स वो होती हैं जो ओनर अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करता है और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब इसको फिक्स मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्री करो, अगर हमारे पास एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्राइंग्स नहीं होंगी तो जो ब्रॉट डाउन होगा वही हमारा कैरी डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको फिक्स मेथड नाम दिया गया। फ्लक्चुएटिंग में हमेशा हमारी कैपिटल चेंज होती रहती है।
तो फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 ही चीज़ें आती हैं, एक बैलेंस या फिर उसको कैश लिखेंगे, एक एडिशनल कैपिटल, एक कैपिटल में से ड्राइंग जो डेबिट साइड में आएंगे और बैलेंस सीडी आएगा। बाकी सारी चीज़ें अकाउंट में चले जाएंगी करंट अकाउंट में। तो इसमें कैपिटल के साथ साथ में हम एक और अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले बैलेंस आएगा। अब तुम्हें क्वेश्चन में करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस गिवन होगा। नॉर्मल ड्राइंग्स यहाँ पर आएंगी। अब हमने ऊपर कौन सी ड्राइंग्स डाली थी, यहाँ पे ये कैपिटल ड्राइंग्स थी, और यहाँ पे कौन सी ड्राइंग्स है, ये तुम्हारी नॉर्मल ड्राइंग्स है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में आती है ड्राइंग्स। उसके हमने वही जो हमने पीनल एप्रोप्रिएशन बनाया उसकी सारी क्रॉस एंट्रीज हो जाएंगी, डेबिट वाली क्रेडिट में और क्रेडिट वाली डेबिट में, और उसका बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो इसमें 2 अकाउंट में चीज़ें सारी आ रही हैं, जबकि उसमें एक ही अकाउंट में सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको फिक्स्ड मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी कैपिटल रेयरली चेंज होती है, वो नॉर्मली फिक्स्ड ही रहती है, इसलिए ऐसा नाम दिया गया फिक्स्ड मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन होगा कि तुम्हें फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करना है या फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड मेथड का एक सम करके देखते हैं, इसमें लिखा है अली एंड बहादुर और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज अली 70%, बहादुर 30%, यानी जो भी हमारे रेशियो है 7:3 है। उनकी कैपिटल्स दे रखी है 25,000 20,000, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। ड्राइंग्स दे रखी है दोनों पार्टनर्स की 3,500 2,500 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट ₹3,000, अमाउंट ₹40,000। हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो 40,000 का गिवन है, और लिखा हुआ है वो सैलरी बहादुर को देने से पहले है, यानी मैं सैलरी बहादुर को 3,000 की देनी है। और लास्ट में लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब देखो लास्ट लाइन में पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, शो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शंस। तो पहले हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। नेट प्रॉफिट लिखा हमने, हमारे पास गिवन है 40,000 का। आईओसी हमने पार्टनर्स को दे दिया दोनों को। अच्छा अब देखो यहाँ पे मेंशन देखना है क्या लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए करंट बी करंट लिखा है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड मेथड है तो ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे इस वजह से। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं यहाँ पे ए कैपिटल बी कैपिटल हम लिखते हैं। और क्या आएगा इसके अंदर, सैलरी दे रखी है बहादुर की 3,000 रुपीज़ की। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बैलेंस बचेगा उसका 10% हमने रिजर्व्स में डाल दिया। फिर जो बचा हुआ पार्टनर्स में पैसा है वो हमने ए और बी में डिवाइड कर दिया 7:3 में। तो ये हमने नॉर्मली प्रॉफिट डिवाइड किया। अब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड मेथड है तो सर बैलेंस दिया हुआ है, ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है ना ड्राइंग्स है, इसलिए इसी को हम कैरी डाउन कर देंगे। तो इसमें और कुछ था नहीं, तो सिंपली ये कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा। बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी, जैसे करंट का बैलेंस हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स हमने यहाँ पर लिख दी, और वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट में था उसको क्रेडिट में डाल दिया, और जो क्रेडिट में था उसको हमने डेबिट में पोस्ट कर दिया। जो बैलेंस था उसी को हमने कैरी डाउन कर दिया। तो मैं देखो फॉर्मेट में तुम्हें क्या कंफ्यूजन आती है इसके अंदर, इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग क्यों बना, मेन इसी वजह से ये फिक्स्ड मेथड है। इसमें हमारा एक और कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, दोनों ही कैपिटल 20,000 10,000 गिवन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। अब अगर हम इसका 6% कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू 1,200 और 600। अब सपोज करो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो अगर नहीं पूरा पड़े, हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 1,500 रुपये का ही है, तो हमने कमाया 1,500 है, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, उनको बोलेंगे 1,500 रुपये जो हमारे पास प्रॉफिट है उसी में दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ऐसे में हम कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमें ये सीखना है। तो पहले क्वेश्चन सुन लो, आईओसी देना है हमें 1,200 और 600 रुपये का, और प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ अवेलेबल है 1,500 का। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, प्रॉफिट लिखेंगे हम हमारे पास कितने का, 1,500 का। अब पार्टनर्स को हम पूरा नहीं दे सकते पैसा, क्योंकि अगर हम पूरा दे देंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना जितना उन दोनों को मिल रहा है उसकी रेशियो बना लेंगे 1,200 और 600। तो इसकी हमारी रेशियो क्या बन गई, 2:1। तो जो 1,500 रुपये हमारे पास अवेलेबल है उसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ना तो एक्स को पूरा पैसा मिलेगा ना वाई को पूरा मिलेगा, हमें उसी में खत्म कर देना है। अगर हम पूरा दे देते तो हमें लॉस हो जाता। अब ये तब करना जब तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड इस बारे में अगर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करते हैं। अगर क्वेश्चन में तुम्हें क्लियरली लिखा हो कि पार्टनर्स चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, यानी इसको चार्ज की तरह ट्रीट करें, भले प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, फिर कंपनी को जो लॉस हो जाएगा उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, जब प्रॉफिट कम हो और चीज़ें ज़्यादा देनी हो। तो पहले वाले में हम प्रॉफिट में मैनेज कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम पूरा दे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, कुछ नहीं लिखा होगा तो हम पहले वाला ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। जय और विजय 2 पार्टनर्स थे, दोनों ने 80 और 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट किए, दोनों को हमें 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब दोनों को अगर हम 9% निकालेंगे तो ये अमाउंट आ रहा है 7,200,
और 4500, मगर जो प्रॉफिट है हमारे पास वो है सिर्फ 7800 का। देखो फिर से प्रॉफिट कम पड़ रहा है और चीज़ें हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी है। अब क्वेश्चन साइलेंट है कि हमें क्या करना है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लिखेंगे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो पूरा नहीं देना, इसकी रेशियो बना लेंगे 7200 की और 4500 की। काफ़ी लोगों को हो सकता है ये रेशियो बनाने में दिक्कत है, टेबल की बात है, दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 8 जा 9 5 जा, तो उसी को काट के हमने ये रेशियो बनाई है 8:5, यानी 7800 को हम इसी 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के अंदर। अब अगर इसको बांटेंगे तो इसका 4800 होगा और इसका 3000 हो जाएगा, यानी हमने प्रॉफिट में दोनों को मैनेज करवाया है। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता जो इस सब में नहीं है कि पार्टनर्स पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाह रहे हैं, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके पूरा पैसा दे देते, फिर कंपनी को लॉस हो जाता। अच्छा, काफ़ी लोगों को एक क्वेरी थी क्वेश्चन नंबर 55 में, तो जरा सुना इसमें क्या है। इसमें तीनों ने मिलकर प्रॉफिट कमाया, 3 पार्टनर्स है, कबीर, जोरावर और पारुल, तीनों ने प्रॉफिट कमाया 1,55,500 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने तीनों का चार्ज कर लिया, तो यहाँ पर आ गया है, तीनों की ड्राइंग 60,000 ईच है, तो तीनों का 5% गिवन है, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया है। तुम्हें याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलवेज चार्ज ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स, तो ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। तो इस तरह से जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है वो 160,000 का है, तो ये हमारा टोटल है। अब क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ है कि हमें कबीर और जोरावर को सबसे पहले तो सैलरी देनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें पारुल को 1 लाख रुपए की कमीशन देनी है, ये भी गिवन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को 5% गिवन है, तो तीनों को मैंने 5% कैलकुलेट किया है। अब ऐसे अगर मैं इन सबका टोटल करूंगा तो इसको 50,000 मिल रहे हैं, इसको 40,000 मिल रहे हैं, इसको 110 मिल रहे हैं। जबकि तुमने अगर ध्यान दिया हो, जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई थी, उसमें जो प्रॉफिट अवेलेबल था वो सिर्फ 1,60,000 का था, और देना हमें देखो इन तीनों का टोटल 2 लाख हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट कम हो और चीज़ें ज़्यादा देनी हो तो हम क्या करते हैं, इसकी रेशियो बना लेते हैं, 5:4:11 बन गई। अब इस रेशियो में 1,60,000 का जो अमाउंट था ना, उसको इस रेशियो में बांटेंगे, यानी ना उनको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना पूरा सैलरी, ना पूरी कमीशन। सिंपल जो अमाउंट अवेलेबल है उसको 5:4:11 में बांट देना है। ये तब करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट कम हो और चीज़ें ज़्यादा देनी हो। तो अब एक और कंसेप्ट है इस चैप्टर में, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नॉर्मली अगर कोई पार्टनर पैसा लगाता है हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो वो उसका भी एक तरीका है। अब सपोज करो तुम्हें 11th की बात शायद याद होगी, हम जब बैलेंस शीट बनाते थे, कैपिटल में हम ड्राइंग्स माइनस करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, और एडिशनल कैपिटल अगर हम ऐड करें तो बाहर जो कैपिटल आती है, ये वाली कैपिटल, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, और जो ये हम जिससे स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो एक बात तुम्हें ध्यान रखने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन दिस क्लोजिंग बैलेंसेस, हमेशा उसको कौन से बैलेंसेस पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस पर। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो उसका एक फॉर्मूला है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो अगर मैं ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकल सकती है, क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स माइनस एडिशनल कैपिटल, तो मेरा एक फॉर्मूला है। अब इसको हम कैसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो एक क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स है, दोनों की रेशियो इक्वल है, कैपिटल्स एट द एंड दे रखी है दोनों की, ड्राइंग्स दे रखी है दोनों पार्टनर्स की, और प्रॉफिट्स दे रखा है, और तुम्हें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना है। तो पहले ये समझना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% है वो इस कैपिटल पे नहीं निकल सकता, क्योंकि ये एंड में दे रखी है। तो हमें कौन सी कैपिटल पहले निकालने की जरूरत है, ओपनिंग। तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, ड्राइंग्स क्या करेंगे ऐड, प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है 30,000 के, रेशियो इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 15-15, तो ये दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना है तो हम ये वाली कैपिटल पे नहीं करेंगे जो गिवन थी, हम उस पर करेंगे जो हमने निकाली है। तो ये 31,000 और 40,000 जो आई है ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, दोनों पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे। तो तुम्हें क्या बात याद रखनी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस। ये हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये कैपिटल अकाउंट सीखा था, क्या क्या आता है, बैलेंस आएगा, ड्राइंग्स आएंगी। अब ये ड्राइंग्स कौन सी, तुम्हारी जो नॉर्मल ड्राइंग्स होंगी प्रॉफिट में से, IOC, सैलरी, ये सब चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं। अब सपोज करो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो याद ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ये वाले बैलेंसेस पे निकलते हैं, ना कि ये वाले बैलेंस पे। इसको बोलते हैं कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इस पे निकलेगा। तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दूँ तो एग्री करना, इसका मतलब है यहाँ तक आते हुए ड्राइंग्स हमने ये माइनस कर दी हैं, प्रॉफिट्स हमने ऐड कर दिए होंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, क्लोजिंग बैलेंस ऐड ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स, तो जाके हमारा ओपनिंग कैपिटल आता है। तो हमारा तरीका होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। अब ये अगर हम फिक्स मेथड की बात करें,
तो इस पे इंटरेस्ट निकलेगा, कभी भी इस पे नहीं निकलेगा। अब यहाँ से अगर मुझे ओपनिंग पे जाना होगा तो मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ कैपिटल ड्रॉइंग्स ऐड करूँगा और एडिशनल कैपिटल माइनस करूँगा, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो बस ध्यान रखना कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, कभी भी क्लोजिंग पे नहीं। अब तुम्हें क्वेश्चन में फिक्स्ड मेथड होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऐड कैपिटल ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल विल बी ओपनिंग कैपिटल। जबकि ये अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऐड ड्रॉइंग्स। अब यहाँ पे दोनों ड्रॉइंग्स आती हैं, नॉर्मल ड्रॉइंग्स भी आएंगी, कैपिटल भी आएंगी, तो दोनों ऐड होंगी। प्रॉफिट्स क्या करेंगे, माइनस, और एडिशनल कैपिटल भी होता तो वो भी यहीं पे होता, तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस, तो जाके हमारी ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो दोनों के फॉर्मुलेस डिफर करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में और फिक्स्ड मेथड में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी इसके ऊपर, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के तुमसे शेयर कर रहा हूँ।